जनता की, आपको मैं सुना देता हूँ और कह दो। हाँ बिल्कुल। जनता की सुनी होती बात तो अमेठी में हारे न होते। जनता की सुनी होती बात तो अमेठी में हारे न होते। कोर्ट का किया होता सम्मान तो संसद से भगाए न होते। गलत जगह चलाई थी आँख, संसद में आँख चलाई थी। अगर सही जगह चलाते तो आज कुआरे न होते। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किसने करा है सर? अभी आपने बोला है, इनका मुंह बंद कर दिया इनके आसपास के लोगों ने, दबाते ही एक दूसरे को। आप दबा ही रहे थे। मैं त्रिनगर जाना है, गलत कह रही हो आप। पपीता टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है, मैं त्रिनगर जाना है। आप पूछा ही नहीं था आपसे, हमने सर पूछा ही नहीं था आपसे, पूछा ही नहीं था। आप जवाब देने लायक ही नहीं लगे हमें। दुनिया भर के पपीते वाले हैं, खुद नहीं बोल सकते तो दूसरों के नहीं बोलने दोगे? पब्लिक बेवकूफ है ना, जो कि मोदी को चुन के लेके आ गई और मोदी ने उसने भूखा मार दिया सबको। क्या करा उसने? कौन सा विकास दिखाया उसने? आज तक दिखाया कोई विकास? क्या वो राम हमें खाने को देगा? वो मूर्ति हमें खाने को देगी? अबे हम मैच कहेंगे, हमारा कारोबार बंद कर दिया उसने। वो राम थोड़ी ना आगे हमें खाना देगा भाई। आपका वोट किसे जाएगा? हमारा कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और केजरीवाल की सरकार से जो आपको कोई योजना के फायदा नहीं हुआ? वो जाने हमारे हम जो कांग्रेस के, हम कांग्रेस में आएंगे। नमस्कार। हम सारे परेशान हो रहे हैं, ईद की नमाज पढ़ने के लिए परमिशन क्यों नहीं मिल रही? किससे परमिशन नहीं मिल रही? किसने आपको रोका है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बता रहा है जी नमाज नहीं होगी यहाँ पर, जबकि 40 साल से नमाज हो रही है यहाँ पर। तो इसके लिए आवाज नहीं उठाई आप सबने? सब उठा रहे हैं, यहाँ के पुलिस वाले सारे मान ही नहीं रहे, अपनी मर्जी चला रहे हैं। क्या कहना है पुलिस प्रशासन का? वो यूँ कह रहे हैं बिल्कुल भी नमाज नहीं होगी यहाँ पर, रोड पे नमाज ही नहीं होगी। तो फिर आप अब चाहते क्या हो? हम चाहते हैं हमारी ईद की नमाज हो यहाँ पर। तो क्या आश्वासन दे रही है पुलिस आपको? कुछ भी नहीं दे रही, मना कर रही जी नमाज नहीं होगी यहाँ पर, यहाँ तक कि जुम्मे की नमाज नहीं होने दे रहा। बेहद गंभीर मामला है। तो फिर आप कौन सी सरकार को चुनेंगे 2024? हम तो कांग्रेस को चुनेंगे। और मोदी जी, केजरीवाल सरकार? नहीं, ये सब बेकार है दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 सीटें मिलनी चाहिए जी, सिर्फ कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए कांग्रेस जी को। जी। केजरीवाल और बीजेपी की सरकार बिल्कुल बेकार है, इन्होंने कुछ, दोनों सरकारें बेकार हैं। हाँ इन्होंने परेशानी के अलावा कुछ नहीं दिया। इन जब से ये सरकार आई है हमें नमाज पढ़ना परेशानी हो गई, नमाज में हर चीज़ में परेशानी हो गई हमें। नमस्कार, स्वागत है आपका सनसनी रिपोर्टर में। मैं संगीता वर्मा। इस समय हम मौजूद हैं इंदरलोक के एरिया में। 2024 के लोकसभा चुनावों ने सभी के दिल में और दिमाग में हलचल की हुई है। तो जानते हैं कि आखिर जनता किस सरकार का मंथन करेगी। करते हैं जनता से जनता के मन की बात। मेरा नाम मोहम्मद निसार है। क्या करते हैं आप? पलम्बर काम यूसी पार्टनर में। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव करीब है। यस मैम। आप कौन सी सरकार का चुनाव करें? अब जो सरकार अच्छा होगा मैम उसको देंगे। अब तक जो भी सरकार ने कार्य करे, आप सहमत हो उन कार्यों से? नो नो नो, उसके साबित में करें नहीं है। क्यों? मुश्किल ये हमारा लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल से लेकर के, सरकारी से लेकर के कोई हमारे लिए से मतलब कुछ आप खुल के बताएंगे? हाँ हाँ, खुले क्यों नहीं बताएंगे, सारा सुख खुल के बताएंगे। इम्पोर्टेंट ये होता है मैम, जैसे कि केजरीवाल है, दिल्ली सरकार है, बोलते हैं कि हॉस्पिटल के लिए संविधान देंगे, हर चीज़ देंगे, बस का सुविधा देंगे। ये हम सबसे कोई सुविधा नहीं होता है। हॉस्पिटल में जाओ तो दिक्कत, और बस में जाओ तो दिक्कत, ट्रैफिक हर जगह ही प्रॉब्लम होता है, कोई सुविधा नहीं है मैम। केजरीवाल जो अच्छा लगेगा हमें उसको हम चुनाए देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नेक। क्या करते हो आप? यहाँ सिलाई काम करते हैं। अच्छा, 2 लोकसभा के चुनाव बेहद करीब है जी। आप कौन सी सरकार को चुनोगे? देखा जाएगा जब टाइम आएगा, जब जो अच्छा करेंगे हमारे नसीब के लिए, हमारे कर्तव्य के लिए, देश के लिए, उसको देंगे वोट हम। अब तक कौन सी सरकार के काम से सहमत हैं आप? अब तक जो है ना, अभी जो है सही है वो, और क्या कहेंगे हम। उन योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं जो आपको सरकार ने दी हुई है? क्या योजना का फ़ायदा उठाएं, संघर्ष करके खा रहे हैं और उनके बल पे अभी जी रहे हैं जो है अभी। बाकी देखे जाएंगे जब वो आएंगे। वो मार खा लिए होते तो उस दिन नमाज जो हो रही थी, उस दिन गुंडागर्दी किया पुलिस वाले ने, मार खा लिया था हमने, उसको क्या करेंगे। आकर के पीछे से डंडा मार दिया था उन्होंने। किस वजह से? कारण ये है कि कह रहे थे रोड पे नमाज नहीं पढ़ो, तो मना भी तो कर सकते थे मुंह से, उन्होंने पीछे से एकदम से डंडा चार्ज कर दिया था। तो पुलिस प्रशासन ने आपने कोई मदद नहीं की? पुलिस प्रशासन ने पुलिस प्रशासन गलत एक्शन ले लिया, उनको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद कहीं और करेंगे वो, फिर वो गुंडागर्दी। आपकी क्या मांग है अब सरकार?
आने वाली सरकार से ऐसे क्या पुलिस वालों को जो है ना भर्ती नहीं ले, इंसानियत रखे, कम से कम दिल में समझे करे। उनको पहले मना करने का हक बनता है, उनको वर्दी देने के बाद या कि न मारने के बाद वो मारेगा एकदम से किसी को भी। मैं मोहम्मद शमशेर सलमानी। कब से ऑटो चला रहे हैं? ऑटो हो गया जी 4 से 5 साल। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव करीब है, जी। कौन सी सरकार को चुनेंगे आप? कौन सी सरकार को चुनेंगे? अब केजरीवाल तो बंद है, 2 ही विकल्प बचे हैं, कांग्रेस और एक बीजेपी। हम तो कांग्रेस को चुनेंगे। आले नबी। आले नबी। क्या करते हो? वेल्डर हूँ मैं। अच्छा, कहाँ रहते हो? ये जुरबाग। 2024 के लोकसभा चुनाव करीब है, किसको वोट दोगे? हम तो किसी को नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि हमारा कोई सरकार ही सही नहीं है, तो हमारा कोई वोट देगा किसको क्या फ़ायदा है? कौन सी सरकार से नहीं है? हमारा देश अभी आजकल के ज़माना, हमारा देश इतना पीछे चल रहा है ना मैम, कोई सोच नहीं सकता इतना देश हमारा पीछे चल रहा है। हमारी सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है हमें क्या पता। हमारी सरकार हमें क्या कर रही है हमें क्या पता। हमारी सरकार से पूछो ना। तो आप उनके किसी भी कार्य से, उनके किसी भी योजनाओं से सहमत नहीं है? नहीं सहमत, मैं किसी उससे सरकार से सहमत है ही नहीं हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, सहमत ही नहीं चाहिए। जनता तो कह रही है कि केजरीवाल सरकार ने बहुत सी सुविधाएं दी है, महिलाओं को बस फ्री दी है, बिजली पानी फ्री दी है। बाप रे, हमें जेंट्स को नहीं मिली है, ठीक है, लेडीज़ के लिए ओनली फ्री है। बिजली पानी कांग्रेस क्या देगा लेडीज़ के अंदर, उनको दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया? हमें भी तो इंसान है, हमें तो जेंट्स है, हमें भी दो भैया, थोड़ा दे यार हमें। आगे आप कौन सी सरकार से उम्मीदें रखते हैं? कौन सी सरकार आनी चाहिए जो आपका हमारे उम्मीदें विकास करे हमारा देश? जो हमारा देश है, हिंदुस्तान महान है जी, हमारा हिंदुस्तान महान है। आप किसको वोट दोगे? हाँ, हम सबको देंगे वोट। सबको तो सरकार एक ही चुननी पड़ती है। तो हम जिसको मर जाएगा उसको वोट देंगे। सब हमारे तक जो सरकार है उनके कामों से आप सहमत हैं? दोनों सही है, हमारे लिए दोनों सही है, हमारे लिए दोनों सही है। हम ये नहीं बोलेंगे वो बुरा है वो खराब है, नहीं, हमारे लिए दोनों सही है। यहाँ आसपास जो कितनी मोहल्ला क्लिनिक है? सब यहाँ तो ज़्यादातर मोहम्मदन है। मोहल्ला क्लिनिक कितनी है? मोहल्ला तो कई है, तो सब में देख रेख होती है? सब में देख रेख होती है। मतलब केजरीवाल सरकार की जो योजनाएं है सब बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया। सहमत हम जो है केजरीवाल जी से भी हैं, केजरीवाल जी भी अच्छे काम कर रहे हैं, मोदी जी अपनी जगह अच्छे काम कर रहे हैं। अब ये वोट जो चुनाव का है वो लोकसभा का चुनाव है, न कि दिल्ली स्टेट का है। मोदी जी के किन कामों से सहमत हैं? मोदी जी के कई काम हैं, जैसे कि उन्होंने जो भी काम किए, 370 का भी किया, वो भी अपनी मर्जी बहुत अच्छा किया, महिलाओं का भी काम अच्छा किया, सुरक्षा का भी अच्छा चल रहा है, तो काम सबके अच्छे हैं। लेकिन युवाओं की नाराजगी है कि उन्हें बेरोजगार रखा जा रहा है। बेरोजगारी के लिए है जमाने के अंदर के ये जो है ना जमाना डिजिटल का जमाना है। डिजिटल के ज़माने में नौकरी थोड़ी बढ़ती है। बैंक में जहाँ 25 आदमी काम करते थे, आज डिजिटल के ज़माने में 6 आदमी काम करते हैं। तो सरकारी नौकरी कहाँ से आएंगी? और बाकी जो अगर सुनना चाहते हो जनता की, आपको मैं सुना देता हूँ और कह दो। जनता की सुनी होती बात तो अमेठी में हारे न होते। जनता की सुनी होती बात तो अमेठी में हारे न होते। कोर्ट का किया होता सम्मान तो संसद से भगाए न होते। गलत जगह चलाई थी आँख, संसद में आँख चलाई थी। अगर सही जगह चलाते तो आज कुआरे न होते। किसके लिए कहा? ये आप समझिए, किसके लिए कहा है। समझदार तो आप हमसे ज्यादा है ना। आप बताइए, आपका तजुर्बा ज्यादा है। अब आपने मैंने इतनी सुनाई तो आपने कहा तो नहीं। अमेठी में कौन चुनाव लड़ा था? लेकिन आप अपने शब्दों से और यहाँ की जनता शब्द को बताना नहीं चाहते। जनता समझदार है, जनता सब समझती है। तो खुल के बताइए कि आप आने वाली सरकार से क्या उम्मीद नहीं, आने वाली सब सरकारों से अच्छी उम्मीद करते हैं। सरकार तो एक ही आएगी। सरकार जब चुनी जाएगी, किसको देखना चाहोगे? सरकार कोई भी आएगी, जब चुनी जाएगी वो आएगी। मैं मंथन करना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का क्यों? कांग्रेस भाई पेट्रोल बिजली तेल सब कुछ सस्ता दिए, तो इसीलिए कांग्रेस को वोट देना चाहूँगा। अच्छा, और केजरीवाल सरकार ने जो योजनाएं दी है वो आप उनसे सहमत हैं? तो मैं यहाँ का रहूँगा तब तो यहाँ दूंगा ना। कहाँ पे? एमपी। इसलिए आप कांग्रेस सरकार। किसको वोट देंगे आप? किसका मंथन करेंगे आने वाले चुनाव में? तो कांग्रेस का, हम तो कांग्रेस का। कांग्रेस का क्यों? भाई हमारा दिल्ली जी। केजरीवाल सरकार ने इतनी सहूलियत दी है, सहमत हो आप? क्या सहमत है केजरीवाल से तुम?
हो सहमत? सहमत है, बिल्कुल सहमत। और मोदी जी सरकार से? मोदी से सहमत है, कल कम है, इतना नहीं है, कम है? कम है। क्या उम्मीदें रखते हो आगे उनसे? जो अब तक विकास नहीं हो पाया वो किस नजरिए से देखते हो? आगे क्या क्या विकास होना चाहिए? तो आगे देखो, देखने में बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें। पब्लिक बेवकूफ़ है ना, जो कि मोदी को चुन के लेके आ गई और मोदी ने उसे भूखा मार दिया सबको। क्या करा उसने? कौन सा विकास दिखाया उसने? आज तक दिखाया कोई विकास? वो दिखाया हो तो हमें बताया। वो जनता का कहना है 370 राम मंदिर बनवा दिया, कुछ भी 5 किलो राशन दे दिया। क्या वो राम हमें खाने को देगा? वो मोदी हमें खाने को देगी? अबे हम मैच कहेंगे, हमारा कारोबार बंद कर दिया उसने। वो राम थोड़ी ना आगे हमें खाना देगा भाई। आपका वोट किसे जाएगा? हमारा कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और केजरीवाल की सरकार से जो आपको कोई योजना के फायदा नहीं हुआ है? वो जाने हमारे हम जो कांग्रेस के हैं, हम कांग्रेस में जाएंगे। माता जी आप बताइए, क्या बताऊं? कहाँ रहते हो? महंगाई सरकार को वोट दे दे के जिताती हूँ। इतना क्या नाम है आपका? जुबैदा खातून। यहाँ पे केजरीवाल सरकार ने इतनी दिल्ली में सहूलियत दी है, बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा केजरीवाल। सहमत हो? बहुत अच्छा, हाँ सहमत हूँ। तो वोट किसे दोगे? से केजरीवाल किया, हॉस्पिटल फ्री दिया है, बस फ्री दिया, सब कुछ बहुत अच्छा दिया केजरीवाल। तो वोट किसे दोगे? वोट जब देखा जाएगा, जब होगा तो वोट हमारा मर्जी, हम जब दूं जिसको दूं। अभी तक जो कमी रह गई है हमारे देश के विकास की मैं वोट किसको दूं? हमारा वोट है, हमारी मर्जी है, हम जिसको दूं, जिस टाइम आगे क्या उम्मीद रखते हो आप हमारे देश में और क्या विकास होना चाहिए? हम अपने देश में ये विकास करती हूँ। इतनी महंगाई है तो देख लो। अभी इस समय क्या करते हो आप? है अभी इस समय मजदूरी चल रही है। क्यों? पढ़े लिखे हो गए, एजुकेटेड हो गए, आपको बस कोई ये रोजगार नहीं मिला? जब तो ऐसा हुआ है। तभी इसलिए नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है। क्या चाहते हो आप? अपनी नाराजगी बताइए, सरकार से चाहते हैं? नाराजगी आपकी यही मांग है, क्या है? हमारी मांग ये है कि कारोबार फिर से खुले, कारोबार बिल्कुल खुले। और क्या यही है? अगर कारोबार बंद रहेंगे, भिखमूरी फिर फैल रही। नमस्कार। हम सारे परेशान हो रहे हैं, ईद की नमाज पढ़ने के लिए परमिशन क्यों नहीं मिल रही? किससे परमिशन नहीं मिल रही? किसने आपको रोका है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बता रहा है जी नमाज नहीं होगी यहाँ पर, जबकि 40 साल से नमाज हो रही है यहाँ पर। तो इसके लिए आवाज नहीं उठाई आप सबने? सब उठा रहे हैं, यहाँ के पुलिस वाले सारे मान ही नहीं रहे, अपनी मर्जी चला रहे हैं। क्या कहना है पुलिस प्रशासन का? वो यूँ कह रहे हैं बिल्कुल भी नमाज नहीं होगी यहाँ पर, रोड पे नमाज ही नहीं होगी। तो फिर आप चाहते क्या हो? हम चाहते हैं हमारी ईद की नमाज हो यहाँ पर। तो क्या आश्वासन दे रही है पुलिस आपको? कुछ भी नहीं दे रही, मना कर रही जी नमाज नहीं होगी यहाँ पर, यहाँ तक कि जुम्मे की नमाज नहीं होने दे रहा। बेहद गंभीर मामला है। तो फिर आप कौन सी सरकार को चुनेंगे 2024? हम तो कांग्रेस को चुनेंगे। और मोदी जी, केजरीवाल सरकार? नहीं, ये सब बेकार है दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 सीटें मिलनी चाहिए जी, सिर्फ कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए कांग्रेस जी को। जी। केजरीवाल और बीजेपी की सरकार बिल्कुल बेकार है, इन्होंने कुछ, दोनों सरकारें बेकार हैं। हाँ, इन्होंने परेशानी के अलावा कुछ नहीं दिया। इन जब से ये सरकार आई है, हमें नमाज पढ़ना परेशानी हो गई, नमाज में हर चीज़ में परेशानी हो गई हमें। इस शुरू के महीने में आपने देखा होगा कि कितने समय से ऐसे पढ़ रहे थे आप रोड पे नमाज? शुरू से जारी, जब से इंदर लोग बस आए, क्योंकि अब एक अचानक से ऐसा क्या हुआ जो आप? सुनिए, फ्राइडे के दिन जो है पब्लिक की तादाद ज़्यादा होती है, तो यहाँ से तकरीबन कोई 56-57 साल से नमाज होती आ रही है। कभी कोई किसी पुलिस वाले ने या किसी प्रशासन ने, किसी बड़े अधिकारी ने कोई भी एक्शन नहीं उठाया। अभी पिछले महीने में एक पुलिस वाले ने, जो कि चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने ये एक्शन उठाया कि नमाज पढ़ते हुए लोगों को लातें मारी गई हैं। तो उसकी दिक्कत में थोड़ी सी पब्लिक और प्रशासन थोड़ा परेशान कर रहे हैं कि आप लोग अंदर पढ़ें। बट होता क्या है कि हमारे यहाँ जो होती है, हमारे धर्म के हिसाब से ईद की नमाज मस्जिद के अंदर नहीं होती, समझ ना, वो बाहर मैदान में होती है। और हमेशा से हम यही सड़क पर ही पढ़ते आए, रोड पर। तो हम यही चाहते हैं कि अभी भी रोड पर हो बस। इसका कसूरवार आप किसको ठहराएंगे? किसको बोलेंगे बताइए ना, प्रशासन को कहें, किसको कहें? बीजेपी की सरकार है जी, कुछ भी हो सकता है, बस इससे ज़्यादा। बीजेपी की सरकार क्या? बीजेपी की सरकार है, कुछ भी हो सकता है, जो सरकार चाहेगी वो हो सकता है। तो ये आपका कहना है कि ये जो रोक लगाई गई है, ये बीजेपी सरकार ने लगाई है सर? आपका कहना है कि लोगों का सोचना तो और मानना तो यही है। कि केजरीवाल जी के जेल में जाने के बाद जब एक सामना करना, जेल में जा सकते हैं, जब एक सीएम जेल में जा सकते हैं, तो आम आदमी तो कुछ भी नहीं है मैम। उनके जाने के बाद आपको ये परेशानी आ रही है? परेशानी तो पहले से भी आ रही है, ये हमें तो पूरा महीना हो गया, हमें तो इससे पहले कोई परेशानी नहीं थी हमें, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं थी हमें। जब से हमारे नमाजियों को मारा गया, तब से ये परेशानी हुई है। जो अच्छा काम करेगी उसको चुनेंगे। अब तक सरकार के किन किन कामों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? नाराजगी है आपकी, खुशी है? नाराजगी है नहीं, हिंदू मुस्लिम करके जो एक
धर्म स्थल को गिराते हैं, दूसरा बनाते हैं, नाराजगी है नहीं। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किसने करा है सर? अभी आपने बोला है, इनका मुंह बंद कर दिया इनके आसपास के लोगों ने, दबाते ही एक दूसरे को। आप दबा ही रहे थे। मैं त्रिनगर जाना है, गलत कह रही हो आप। पपीता नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है, मैं त्रिनगर जाना है। आप पूछा ही नहीं था आपसे, हमने सर पूछा ही नहीं था आपसे, पूछा ही नहीं था। आप जवाब देने लायक ही नहीं लगे हमें, दुनिया भर के पपीते वाले हैं। ये हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं है, जो अपने आप को समझते हैं वो गलत है। बाकी एकता का यहाँ नारा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। यहाँ किसी तरह का कोई विवाद नहीं इस इलाके के अंदर, और सब हंसी खुशी रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। और इसके अंदर जो है, कल भी हम लोग करके खा रहा था, आज भी खा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के किन किन कामों से आप सहमत हैं? भाई मोदी जी के सभी कामों से सहमत है। और आगे देश के विकास के लिए क्या उम्मीदें रखते हैं आप? बस जो ऐसा कर रहा है ठीक है। अलग अलग एरिया में जाकर अलग अलग समस्याओं के बारे में पूछकर सरकारों की बारे में राय लेने के लिए हम हर रोज अलग अलग एरिया में जाते हैं, जनता की राय लेते हैं। तो ये थी इंदरलोक की जनता की राय, मिली जुली राय, जो अपनी सरकार से सहमत भी है और असहमत भी है। अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं तो हमारे सनसनी रिपोर्टर चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई खबर के साथ, नए एरिया में, नई जनता के साथ, नई जनता की सोच के साथ।